5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल मैं कुछ डेटा स्टडी कर रहा था और उस डेटा के अंदर जो मैंने बदलाव देखा, उसने मुझे थोड़ा-सा चिंतित किया। तो आज सुबह उठते ही मन हुआ कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बातों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मैंने कुछ डेटा नोट भी किया था। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ 2009-10 की, तो आप सोचेंगे कि ये किस तरह की बात मैं लेकर बैठ गया हूँ, लेकिन थोड़ी-सी चिंता आपको भी होगी। 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 11 किलो 350 ग्राम अनाज खाता था 1 महीने में। सिर्फ अनाज की बात कर रहा हूँ, सीरियल्स की। और अर्बन एरिया में 9 किलो 390 ग्राम, यानी कि डिफरेंस कितना था? लगभग 2 किलो का डिफरेंस था। 2 किलो अनाज की पर कैपिटा कंजप्शन रूरल एरिया में ज़्यादा थी ग्रामीण क्षेत्रों की, शहरी क्षेत्रों के बजाय। लेकिन 2022, 20, 22, 22, 23 आते-आते ये क्या हुआ कि रूरल एरिया में कंजप्शन हो गई 9 किलो 610 ग्राम और शहरी क्षेत्रों में हो गई 8 किलो 50 ग्राम। अब ये कमी कितनी आई? ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो पर कैपिटा पर व्यक्ति 1 किलो 740 ग्राम अनाज की कंजप्शन में कमी आई और अर्बन एरिया में शहरी क्षेत्रों में 1 किलो 340 ग्राम की कमी आई। देखिए, ये दोनों का डिफरेंस जो 2 किलो का था वो घट के अब लगभग 1 किलो 400 ग्राम का रह गया। इस बात को तो खैर समझा जा सकता है कि बहुत सारे लोग इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से शिफ्ट होकर शहरी क्षेत्रों में आए होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को थोड़ा-सा अनाज कंजप्शन करना आसान लगता है। उनके लिए उपलब्धता भी आसानी के साथ हो जाती है। हालाँकि मैं उपलब्धता के ऊपर थोड़ी-सी और बाद में बात करता हूँ। अ, अब ये जो चीज़ है, मेरा सिर्फ़ कहने का मतलब ये था कि अनाज की कंजप्शन में कमी आना, देखिए, एक व्यक्ति का शरीर है, माँगता उतना ही है, ज़िंदा रहने के लिए या पेट की भूख है उतनी ही माँगती है। जब हमने इतना अनाज कम कर लिया, कंज़प्शन कम कर लिया, तो वो कहीं न कहीं हम शिफ्ट हुए होंगे। कुछ और चीज़ हमने लेनी शुरू की होगी। अब वो क्या चीज़ लेनी शुरू की है, वो दर्दनाक है। दर्दनाक क्या है कि हमने शुरू किया है बेवरेजेस, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड। ये जो है ना चलते-चलते कार में कि सबवे, मिडवे और ये कि हम वहाँ से क्या खरीदते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें खरीदते हैं। या हमने कंज़प्शन शुरू कर दिया आइसक्रीम्स की, केक्स की, बेकरीज़ की, इन बहुत सारी चीज़ों की कंज़प्शन हमने बढ़ानी शुरू कर दी। वो चीज़ें जो सेहत के लिए कहीं से भी, किसी भी एंगल से बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन हम उसकी कंज़प्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल जो अनाज है, उसकी तरफ कम जा रहे हैं। हमारे यहाँ दालों की कंज़प्शन भी थोड़ी-सी अ, एनकरेजिंग नहीं है। अच्छा, मैं एक बात कहूँ कि लगभग कोई 40 साल पहले एक शेर मैंने मुरारी बापू के मुँह से 2 पंक्तियाँ सुनी थी। हालाँकि आज तक मैं ये नहीं जान पाया कि ये पंक्तियाँ उनकी थी या किसी और के द्वारा लिखी गई थी। मैं नेट पे भी तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिला कि ये किसकी लिखी हुई हैं, नहीं तो मैं उनका नाम कोट करता। लेकिन मुरारी बापू के मुँह से सुनी थी कि जो बाँटता फिरता है ज़माने में उजाले, जो बाँटता फिरता है ज़माने में उजाले, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है। अगर मैं दात अनाज की बात, तो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा कंज़्यूम होती है, लेकिन दालें कम होती हैं, फ्रूट कम कंज़्यूम होते हैं, जबकि वही पैदा करता है। दालें वही पैदा करता है, लेकिन कंज़प्शन कम होती है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क वो पैदा करता है, लेकिन मिल्क की कंज़प्शन वहाँ कम होती है, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तो ये एक विषय थोड़ा-सा सोचने का और भी हो जाता है। हालाँकि जो-जो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, दालों का महत्व, सब्ज़ी का महत्व, सब्ज़ी का भी वही हाल है कि सब्ज़ी भी उगाता किसान है, ग्रामीण क्षेत्रों में उगती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में उसकी कंज़प्शन ज़्यादा होती है। पर कैपिटा की बात कर रहा हूँ। तो ये भी थोड़ा-सा ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसके बारे में अवेयर करने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई इस डाटा के अनुसार। अब बात आती है कि हमारा और एक डाटा मैं इसमें देख रहा था कि हमारी कंज़प्शन किस चीज़ की बढ़ी है? ब्रेड की, चीज़ की, केक्स की, बिस्किट्स की, चिप्स की, सॉसेज़ की, फ्रोज़न मील की, कन्फेक्शनरी की,
शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस की, एडेड शुगर प्रोडक्ट्स की, जंक फूड की, चॉकलेट्स की, सोया की, सोया चाप्स आजकल बहुत रिवाज चल रहा है। तो उसके अब ये इसने कंपनसेट कहाँ कर दिया? अनाज को कम कर दिया। अब बात आती है कि जब हम इस शिफ्टिंग जो ये बदलाव हमारे जीवन में आया है, उससे क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं। जितना अनाज की कंजप्शन कम हुई है, जितने क हमारी प्रोसेस्ड फूड की कंजप्शन बढ़ी है, उसी प्रोपोर्शन में जाके आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, मोटापे के पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उसके अलावा जितने भी आजकल हार्ट अटैक्स बड़ी छोटी एज में आ रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स को बहुत हद तक चेंज कर दिया है, जो न्यूट्रिशन की तरफ नहीं है, बल्कि टेस्ट बड्स की तरफ है। कुछ तो हालात हैं, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता, कुछ तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि बच्चे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, थक जाते हैं, थकने के बाद वो खाना बनाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो जो भी बाज़ार में उपलब्ध होता है या मीडिएटर के द्वारा जो उपलब्ध कराया जा सकता है, उसके हम ऑर्डर कर देते हैं, वो हमारे पास आ जाता है, बहुत सहजता के साथ हम उसको खा लेते हैं। लेकिन वो कब का बना हुआ, कैसा बना हुआ, वो एक अलग विषय है। अब जब हम बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो उनकी मजबूरी इस तरह की रहती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट बड्स के बहुत ज़्यादा गुलाम होते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आके कहते हैं कि ये खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो घंटों कमरे में घूम के या बाहर घूम के या सड़क के ऊपर घूम के, फ़ोन के ऊपर घूमते-घूमते बातें कर सकते हैं घंटों, लेकिन वो खाना बनाने की ज़हमत नहीं उठाते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, किसी भी कारण से हो, लेकिन हमें कहीं न कहीं ये तो सोचना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह से अपने जीवन में खान-पान में ये बदलाव करते रहे, तो हमारी स्थिति क्या होगी? उससे क्या होगा कि हॉस्पिटल्स का व्यवसाय बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। अ, उस दृष्टि से देखें तो बिज़नेस बहुत बढ़ रहा है। जिम बहुत अच्छे बिज़नेस चल रहा है। केमिस्ट की शॉप बहुत अच्छी चल रही हैं। लैब्स उतनी ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आ गई है क्योंकि जब खर्चा हमारा बीमारी के ऊपर होना शुरू होगा, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हम खरीदना शुरू करेंगे। और जितनी ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली जाती हैं, उतना ही ज़्यादा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उतने ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स के खर्चे बढ़ते जाते हैं। वहाँ पे जो इलाज 10,000 में होना चाहिए, वो 50,000 में होने लग जाता है। तो इस तरह से हम कुल मिला के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर को हम पे कर रहे हैं, तो वो भी हमारी जेब से ही जा रहा है। अगर हम खाना ऐसा खाना शुरू कर दें और अपना जो आयुर्वेद में बताया गया है, आहार और विहार, क्या हमारे जीवन जो जीने की कला है हमारी कैसी रहती है? क्या हम सुबह सैर करते हैं कि नहीं करते हैं? लंबे साँस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जंक फूड अवॉइड करते हैं कि नहीं करते हैं? फ्राइड को अवॉइड करते हैं कि नहीं करते हैं? ये इतने त्योहार हमारे यहाँ जो बनाए गए थे कि सिर्फ़ त्योहारों के मौके पे, और त्योहार भी सारे सर्दी के मौसम में, जब हमारी पेट की अग्नि बहुत मज़बूत होती है, पाचकाग्नि बहुत मज़बूत होती है, तो वो चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है। तो ये सारे त्योहार भी इस समय रखे गए हैं ताकि हम वो त्योहारों के ऊपर बनाएँ और खाएँ और मौज-मस्ती करें, लेकिन बाकी टाइम हम पूरा परहेज़ का खाना खाएँ। तो आप भी एक बार विचार कीजिए, सोचिए कि क्या मैं एक और डेटा आपको अगर दूँ, अ, शायद वो मैंने कहीं नोट किया था। हाँ, ग्रामीण और उसमें क्षेत्र में, अ, ग्रामीण क्षेत्र में कैल्शियम कम लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में विटामिन ए कम लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में विटामिन सी ज़्यादा ले रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ उन उसके कंपैरिज़न में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडिक्वेट शहरी क्षेत्र भी ले रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक ले रहे हैं। कैल्शियम भी अधिक ले रहे हैं, विटामिन सी भी अधिक ले रहे हैं, विटामिन ए भी अधिक ले रहे हैं। प्रोटीन लगभग हम बराबर लेते हैं शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये भी हमें थोड़ा-सा एक सोचने की बात है कि हम ये सोचें कि किसी भी डायटीशियन से मिलके, या नेट पे भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, या किसी भी डॉक्टर के पास जाके, या किसी भी मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि आयुर्वेदिस्ट के पास जाके आप पूछें कि किस मौसम में मुझे क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जो 2 इकट्ठी खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं, हमारी सेहत को नुकसान कर देती हैं। तो हम इंस्टेड ऑफ दिस कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की तरफ बढ़ते जाएँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना कराएँ, या अपने खर्च को, अपनी पॉकेट को हल्का कर देते हैं, बीमारियों के ऊपर करते रहें। हर समय चिंताग्रस्त रहें, कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। तो आप अपने जीवन को थोड़ा-सा सुव्यवस्थित कर लें। 5 मिनट्स में
आप 5 मिनट्स अपने लिए में मेरे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक निवेदन के साथ कि आप प्लीज़ अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मकसद कोई इलाज करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद अपने आप को पॉपुलराइज़ करना भी बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ इतना है कि हम थोड़ा-सा सजग हो जाएँ। सजग हो जाएँगे तो बेहतर रहेंगे, अपने बच्चों का भविष्य भी अच्छा बना पाएँगे। अगर आप घर में ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हैं, पैकेज्ड जो फूड है वो ज़्यादा खाते हैं, तो बच्चों को भी वही आदत पड़ेगी और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बीमार हो। तो प्लीज़ अपने अंदर सुधार लाइए, अपने आप को परिचित कीजिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।